नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज है और आज एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। एक नए फंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाजार जिस मोड़ पर खड़ा है, काफ़ी एक बेहतरीन उसने तेज़ी दिखाई है। एफआईआईज भी काफ़ी वापस आ गए हैं, पैसे लगा रहे हैं भारत के बाज़ारों में। तो इस मौके पर कैसे बाज़ार को समझा जाए और किस तरीके के फंड्स आपके लिए बेहतर रिटर्न आगे आने वाले समय में पेश कर सकते हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ एक बहुत ही विद्वान फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य और ये इडलवाइस एएमसी में काम करते हैं। 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। तो हमने सोचा त्रिदीप सर की मदद ली जाए और एक बेहतरीन फ़ंड पे चर्चा की जाए, इडलवाइस मिड कैप फंड में। मिड कैप इसलिए क्योंकि इस वक्त का जो मार्केट का बाउंस है, जो इस तरीके की परिस्थितियाँ या मौके मिल रहे हैं, उसमें आपको बेहतर रिटर्न कमाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है। तो त्रिदीप सर से हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा मार्केट समझेंगे पहले कि मार्केट की ट्रैजेक्टरी क्या है, नतीजे क्या शो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फंड पे बातचीत करेंगे। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। नमस्कार, आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से लवरेज करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था त्रिदीप सर कि थोड़ा मार्केट पहले समझते हैं। भारतीय बाज़ारों ने आउट परफॉर्म किया दुनिया के दूसरे बाज़ारों को और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके हैं अभी भी। और अब एक ही चर्चा चलने लगी कि भारत नहीं तो और कौन, यहाँ से बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग का अप्रोच क्या है इस वक्त मार्केट पे। हम ये पिछली बार भी डिस्कस किए हैं और आगे भी यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से भी अगर इंडिया का 2 तरीके से अगर देखें, एक जो है बॉटम अप पिक्चर जो कि इंडिया के डिमांड स्टोरी के बारे में दर्शाता है, और दूसरा रिलेटिव टू ग्लोबल जो ग्रोथ है, वो इन दोनों को साथ मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमारी बॉटम अप स्टोरी अगले 3 से 5 साल में बहुत बेहतर है। और वो बेहतर 3 कारणों से है। पहली बात तो ये कि इंडिया में एक बार काफी सालों बाद, कुल मिला के 1 दशक बाद, एक निजी सेक्टर ड्रिवन कैपेक्स साइकिल आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है, जो कि पिछली बार ऐसा दिखा था 2003 से 2007 के बीच में। तो काफी समय के अंतराल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। पर अभी इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जहां पे है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो अगले 3 से 5 साल में उसके हम लोगों को बेहतर डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये पहली बात है। और दुनिया के कंपैरिजन में ये हमारे यहाँ देश में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इंडिया या कोई भी सेक्टर, कोई भी इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होती है रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में बॉटम आउट हो रही है। जनरली रियल एस्टेट सेक्टर 5 से 7 साल की साइकिल होती है इसमें। उसमें हम पहले कहीं 2-3 साल में हैं जहां की अभी इन्वेंट्री बॉटम आउट हो रहा है। इसके बाद शायद प्राइसेस बढ़े और हमको बेहतर दिन देखने को मिले फ्रॉम अ सेक्टरल स्टैंड पॉइंट। सो ये भी 2010 के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी काफी होता है। तो अपार्ट फ्रॉम नैरो स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो चलन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और तीसरी बात जो देखने को मिल रहा है वो ये कि पर्टिकुलरली सर्विसेज में, अर्बन ओरिएंटेड एरियाज में सैलरी इंक्रीज इस बार पिछले 1 साल में अच्छी खासी हुई है, डबल डिजिट में हुई है, जो कि पिछले 5 से 10 साल में सिंगल डिजिट में होती रही है। तो कंज्यूमर्स के अर्निंग्स पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया की बॉटम अप डिमांड स्टोरी है फ्रॉम 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे जो हेडविंड्स है वो मोस्टली ग्लोबल है। अगर यूएस का इन्फ्लेशन देखें, यूरोप में अगर रशिया यूक्रेन वॉर देखें, या चाइना की जो हाल देखें, तो ये 3 को देखते हुए हमारी बॉटम अप स्टोरी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस तो अच्छी खासी जनरेट कर भी रही है और करती रहेगी। एब्सोल्यूट रिटर्न के लिए थोड़ा ग्लोबल माहौल बेहतर होना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ शुरुआती कमेंट होंगे मार्केट के बारे में। इसके बाद आप जहां ले जाना चाहिए। सर, आपने जो तीसरी बात कही ना सैलरी वाली, वो मुझे सबसे अच्छी लगी और वो सभी को सुनना चाहिए, सभी एम्प्लॉयर्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, तभी कंजम्पशन हम लोग ड्राइव कर पाएंगे। थोड़ा सा यही पे चर्चा कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि हेडविंड्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? क्रूड हो सकता है, यूएस का इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या चाइना में जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्या आपके हिसाब से क्या हेडविंड है?
सो ये पहली बात तो ये कि ये तीनों हैं, बट पहली बात ये समझने की दरकार है कि ये काफी दिनों से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है ये कोई नई या पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। सो अगर आप यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो ऑलरेडी हम काफी इंटरेस्ट रेट हाइक देख चुके हैं। सो हो सकता है अगला एक दो हाइक अपने को और देखने को मिले, लेकिन जो हम 75 बेसिस पॉइंट का रेट से चल रहे हैं वो शायद अब 50 हो जाए। कोई इसमें एकदम 100% तौर पे नहीं कह सकता, बट डायरेक्शन शायद, कहने का मतलब ये कि मेजोरिटी ऑफ द पेन शायद हम ले चुके हैं, थोड़ा पेन अभी और अगले 2-3 महीने की रहती है। लाइकवाइज जो मेजर हेडविंड मेरे को अभी सामने दिखता है वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो एपिसेंटर है वो अगले 2-3 महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम विंटर की तरफ जा रहे हैं और विंटर में ही एनर्जी क्राइसिस जो है जोर पकड़ती है, क्योंकि तभी ठंड पड़ती है वहां के देशों में और एनर्जी नीड्स भी मैक्सिमम होते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी मतलब चल ही रहा है। तो हालांकि गवर्नमेंट्स ने कहा है कि दे हैव मेड इनफ एनर्जी रिक्वायरमेंट और दे हैव स्टोर्ड इनफ एनर्जी, पर वो अगले 2-3 महीने में सामने देखने को आएगा। और चीन में जहाँ की न्यू मैनेजमेंट अभी टेक ओवर करी है, न्यू मैनेजमेंट मतलब वो नए मैनेजमेंट पर नए सिरे से टेक ओवर करी है, वो यहाँ से फरवरी तक आपको ये बता पाएगी कि आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या कोविड पॉलिसी में थोड़ा सा ठंडा होने वाला है, ग्रोथ की तरफ ध्यान होगा, कि नेशनल सिक्योरिटी की तरफ होगा। तो यूरोप और एशिया में पर्टिकुलरली अगले 2 से 3 महीने में हम लोगों को कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद उथल पुथल कर सके। तो ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं, पर मेरे हिसाब से ये अगले 2-3 महीने में ये पीक हो जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे कम हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें होता रहता है, लेकिन वापस आते हैं डोमेस्टिक मार्केट पे और डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। तो आप जैसे कहते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर में रिबूट कर दिया, रीसेट हुई है पूरी इकोनॉमी कोविड के दौरान, तो नए सिरे से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिजल्ट सीज़न चल रहा है काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, उसमें एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनीज़ के मार्जिन हिट हुए हैं और प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यूज़ कम हाउ उन्होंने बना मैनेज कर लिए हैं, लगभग उतना ही है। मार्केट शेयर किसी कंपनी ने बहुत लूज़ नहीं किया है। तो ये जो एक ट्रेंड बन के निकल रहा है, इसको आप कैसे रीड करते हैं कि क्या ये ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं या प्रीमियम सेगमेंट की कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पा रही रादर की मास सेगमेंट की? तो इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम कहते हैं, जो अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें, जो कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का लेखा जोखा एक बार में आपके सामने लाता है, वो स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड और नेट बैलेंस सब मिला के स्ट्रॉन्ग। उसके अंदर थोड़ा एक लेवल और चले जाएं और उसको डिवाइड करें अर्बन, रूरल, डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अर्बन डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है, रूरल डिमांड अभी भी वीक है। और वो वीक इसलिए है क्योंकि जो इन्फ्लेशन पिछले 6-9 महीने में देखने को मिला है, ड्रिवन बाय कमोडिटी प्राइसेस, और जो इवन एग्री बेस्ड कमोडिटीज का जो इन्फ्लेशन है वो रूरल डिमांड को ज्यादा हिट किया है, उनके कैश फ्लो को ज्यादा हिट किया है। और जो अभी नतीजे आ रहे हैं, हाल ही में जो नतीजे आए हैं उसमें भी यही देखने को मिला है। और ये धीरे धीरे ठीक होगा। ये रबी क्रॉप की जो फसल का जो होगा वो मार्च के टाइम फ्रेम में, तब तक ये शायद थोड़ा सा वीक ही रहे, उसके बाद जाके इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। लेकिन अर्बन डिमांड है, अगर आप कुछ ऐसे कंपनीज ले लें जिनका की दारोमदार अर्बन डिमांड के ऊपर हो या लग्जरी डिमांड के ऊपर हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड में, वहां पे अगर आप फेस्टिवल डिमांड देख लें या फिर इन जनरल लोगों को खरीदने की ताकत देख लें, वो काफी बेहतर रही है। वो इस पॉइंट से रिलेट करती है कि कंज्यूमर, जो मैंने कह रहा था कि सैलरी इंक्रीज काफी दिनों बाद डबल डिजिट्स में हुई है और 2 साल बाद लोग बाहर निकले हैं। तो जैसे कुछ QSR एरियाज में स्पेंड काफी हुआ है, ऑनलाइन फेस्टिवल स्पेंड काफी हुआ है, बट ऑल रिलेटेड टू अर्बन डिमांड। तो मेरे हिसाब से तो हमारे पोर्टफोलियोज में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्बन डिमांड से रिलेट ज्यादा रखते हैं rather than रूरल डिमांड से। तो इससे हमको पोर्टफोलियो लेवल पे भी फायदा हुआ है और ये शायद अगले 3 से 6 महीने बरकरार रहे।